नेहलों ने जयराम ठाकुर को भी पथभ्रष्ट कर दिया। सेवा संस्थाओं के नाम पर राजनीति का नंगा नाच। हमीरपुर में कल एक तथाकथित गैर राजनीतिक संस्था के बैनर तले राजनीति का नंगा नाच देखने को मिला। मंच पर वही चेहरे थे जिन्होंने पहले कांग्रेस छोड़कर करोड़ों की डील कर राजनीतिक सौदेबाजी की और अब तथाकथित सेवा के नाम पर बदमाशों जैसी भाषा में मंच से धमकियां दी। इन तथाकथित नेताओं ने कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और मीडिया को भी अभद्र भाषा व जनसेवकों को खुलेआम धमकाते हुए कहा कि जब हमारी सत्ता आएगी तब हम देख लेंगे। यह मानसिकता न केवल लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य की संस्कृति के विपरीत भी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी इन लोगों की भ्रामक राजनीति में फंस गए और मंच से इनकी बातें स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। जो लोग सत्ता में रहते हुए लंबलू का कॉलेज चुराकर टोनी देवी ले गए, वही अब दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और दूसरा नहरा मुंह में बर्फ डाले, यह सब तमाशा देख रहा। मंच पर जिस तरह से एक 84 वर्षीय पंचायत प्रधान जो इस वीर भूमि का गौरव है का अपमान और तिरस्कार किया गया और उन्हें देख लेने जैसी धमकियां दी गई, वह न केवल निंदनीय है बल्कि हिमाचल की परंपरा और सम्मान के खिलाफ है। यह वही वीर भूमि है जिसने देश को वीर चक्र, परम वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे सम्मान दिलाए हैं। ऐसे प्रदेश के वीरों का मंच पर अपमान करने वालों को शर्मानी चाहिए। यह भी आश्चर्यजनक है कि वही नेता जो महिलाओं के सम्मान की बातें करते नहीं थकते, वही मंच पर बुजुर्गों और पुरुषों का अपमान कर रहे हैं। अगर सच में सम्मान देना था तो दरी और गलीचे की बजाय प्रत्येक माता बहन को एक एक सोने का सिक्का देना चाहिए था, क्योंकि इनके जनादेश को अपने करोड़ों रुपए में बेचा है। मंच से बार बार 1500 की बात करने वाले यह लोग कभी 1 लाख रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे का क्या हुआ? काला धन जो अब संतरी बन गया है, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? जीएसटी के हजारों करोड़ रुपए जो हिमाचल को केंद्र से मिलने हैं, उस पर मौन क्यों है? पुरानी पेंशन बहाली पर 1600 करोड़ का बोझ हिमाचल पर डालने की बात क्यों नहीं करते? आज जो भाषा इन नेहलों ने अपनाई है, वही भाषा उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडाराज में सुनी जाती है। हम सत्ता में आएंगे तो देख लेंगे। यह मानसिकता लोकतंत्र की हत्या है। हमीरपुर के 84 वर्षीय पंचायत प्रधान चौहान जी ने मंच से हुई इस बेइज्जती को अपने फेसबुक वॉल पर जवाब दिया है। यह बताता है कि वीर भूमि का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। जयराम ठाकुर जी को याद रखना चाहिए कि ठाकुर सिर्फ मंडी में नहीं बसते, लंबलू का 84 वर्षीय यह चौहान भी आपकी चुनौती स्वीकार कर चुका है। हमें अपने वीर सपूतों पर गर्व है, लेकिन जिन लोगों ने मंच से उनका अपमान किया है, उन्हें हिमाचल की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारा स्पष्ट संदेश है, राजनीति करनी है तो राजनीतिक मंच से करें। सेवा संस्थाओं और एनजीओ को राजनीति की दलदल में मत घसीटें। हमीरपुर की धरती वीरों की है, यहाँ धमकियों और डीलबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए क्या प्रतिक्रिया दें। ये जो गैर राजनीतिक संस्थाओं के नाम पर जो राजनीति करने का जो ये नंगा नाच चला हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। और दूसरा, आप मंच पर से ये वो नेता हैं जो जितने भी मंच पे, ये वो नेता हैं जो कांग्रेस से भाग के गए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए की डीलें करके बीजेपी में शामिल हुए थे। आज बीजेपी में कोई राजनीतिक मंच नहीं इनको मिल रहा, ये नहले बन के रह गए हैं वहां पे। और ये मंच पर खड़ा होकर वो वाली भाषा, बदमाशों वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो यूपी बिहार की गुंडागर्दी वाली राजनीति में इस्तेमाल होती है। कह रहे हैं अधिकारियों को, कह रहे हैं कि आपको देख लेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कह रहे हैं आपको देख लेंगे, इवन मीडिया को कह रहे हैं खुद बोलते हुए, देख लो मेरा अकाउंट बैलेंस। मीडिया नहीं तो बकवास करती रहती है। अरे भाई, मीडिया बकवास करती रहती है। यही मीडिया जो आपको बनाती है, ये मीडिया जो आपको बिगाड़ती है। आपको कुछ शब्दों का चयन तो ठीक से करना चाहिए। पहली बात, आप वहां बैठे हैं नहले की तरह। एक नहला जो आपके कंस्टिट्यूएंसी से, विधानसभा से जो है आपके सत्ता में होते हुए आपके कॉलेज को लंबड़ू से टोनी देवी ले गया और आपके मुंह में बर्फ जमी थी तब क्या, और आप उसका स्वागत कर रहे हैं। पीएससी चली गई आपके रहते हुए, तब आप सत्ता में थे। आपके रहते हुए वेटरनरी हॉस्पिटल चला गया, आपने एक शब्द नहीं बोला, मुंह में आपके बर्फ जमी रही। अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब सत्ता आपके हाथों से चल जाए, तब जब सत्ता में थे 150 करोड़ रुपए के ठेके आपको मिल रहे थे, तब सब सही था। जब आपसे बाकी नहीं मिले आपको करोड़ों रुपए के ठेके, तब सब खराब हो गया।
तो सब चोर हो गए। आप पुलिस को भी चोर कह दे रहे हैं। अब न्यायालय को मत कह दीजिएगा कहीं। उन्होंने तो तथ्य देख के उसके बाद ही कुछ जो आपके खिलाफ जो भी आप बोल रहे थे कि परिवार के खिलाफ जो है वो अत्याचार कर रहे हैं, झूठे केस बना रहे हैं, तो अब न्यायालय को भी यही बोलेंगे। न्यायालय तो सबूतों पे चलता है। बड़ी ही शर्मनाक बात है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोग महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पुरुषों का वहां तिरस्कार कर रहे हैं, बुजुर्गों का तिरस्कार कर रहे हैं। हमीरपुर जैसी वीर भूमि के 84 साल के बुजुर्ग उस जनप्रतिनिधि को आप कह रहे हैं कि देख लेंगे। साथ में जयराम जी को भी आपने पथ भ्रमित कर दिया और कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि नोट कर लो। क्या नोट कर लो? उसकी फेसबुक वॉल देखो, उस जनप्रतिनिधि की, उन प्रधान की। जयराम ठाकुर जी, आप कहीं मुखालते में मत रहना कि ठाकुर मंडी में ही रहते हैं। यहाँ का चौहान तैयार है, 84 साल का बुजुर्ग फेसबुक वॉल पे आपको चुनौती दे रहा है। चेक कर लेना आप और देखना कि किस लिए उस व्यक्ति ने अपने स्वाभिमान को ऊपर रखा। हमीरपुर के वीर भूमि है ये। यहाँ के व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं। ये वो भूमि है जहां से कई वीर चक्कर, परमवीर चक्कर जो है हमारे वीर जवानों ने जो अपने जान न्यौछावर कर इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। हमने कभी हमीरपुर मंडी की बात नहीं करी। ये आप हैं जो हमीरपुर मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा ये सब बातें करते हैं। आप वही है ना जिसके समय में जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पेपर लीक हुआ करते थे। आप वही है ना जिसने इन 5 जिलों से इतना भेदभाव किया निचले, और बार बार सदर विधायक कहते रहते 1500 रुपए नहीं मिले, 1 लाख रोजगार नहीं मिले। 1500 की बात आप क्या करते हैं? वो भी हम दे देंगे। तुम 15 लाख की बात करो। 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात क्यों नहीं करते? जो जीएसटी का पैसा हिमाचल प्रदेश का केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रखा है उसकी बात क्यों नहीं करते? जो हमने पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दी उसके एवज में 1600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार हर साल हमारा काट रही, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? तुम लोगों को सिर्फ डीलबाजी करने आती है, इसके अलावा और कुछ करने नहीं आता। अरे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए था आप लोगों को। करोड़ों रुपए का उनका जनादेश आपने बेचा है। आप उनको दरी और गलीचे में खरीदना चाहते हैं। आप लोगों को तो प्रत्येक माता बहन को 1-1 सोने का सिक्का देना चाहिए था, जितने करोड़ों में आप लोगों ने डील करके कांग्रेस से आप बीजेपी के हाथों बिके। और जयराम जी को भी कह देना चाहता हूं कि ये भाषा ना आप इस्तेमाल करें मंच से। और हमारा स्पष्ट संदेश है ये आप लोगों के लिए, राजनीति करनी है तो राजनीतिक मंच से करें। सेवा संस्थाओं और एनजीओ को राजनीति की दलदल में मत घसीटें। और हमीरपुर धरती वीर लोगों की है, वीर जवानों की है। अगली बार आप आए तो किसी पुरुष का, किसी वीर पुरुष का हमीरपुर के का अपमान ना करें, अन्यथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।